देते हैं, हरी फलियों की मिठास अनुभव करना शुरू कर देते हैं। मटर की हरी फलियां सब्जियों के लिए एक स्पेशल स्वाद और स्वाद के नाम का तड़का। किसान भाइयों, जब हमारे सामने रबी का एक नया सीजन चालू होता है तो रबी के कई प्रकार की फसलों के बीच एक फसल मटर की फसल। आज हमारे देश में बड़े पैमाने पर मटर की खेती की जाती है। हम व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती करते हैं और इसके पीछे हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, अपने मटर की फसल की हरी फलियों को जल्दी से जल्दी तैयार करके बाजार में ऐसे समय में लेकर जाएं जिससे हमें एक अच्छी कीमत प्राप्त हो। हमें से जो भी किसान मटर के फसल की बुआई करते हैं तो उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है अच्छी तरह से खेतों को तैयार करना, बीजों का चुनाव करना, बीजों को अच्छी तरह से उपचारित करना, बीजों की बुआई के बाद पौध और उस पौध को तेजी से फूल पर लेकर जाना। और ये सारी प्रक्रिया अपनी इस फसल में लगभग सारे किसान करते हैं। लेकिन जब हमारे मटर की फसल फूल पर पहुंचती है तो यहाँ पे इस फसल के साथ एक विशेष प्रबंधन की जरूरत पड़ती है और उसी में ज्यादातर किसान अपने आप को पीछे पाते हैं। जब हमारे मटर की फसल फूल पर पहुंचती है तो यहाँ पे किसानों को अपनी इस फसल के साथ एक विशेष सावधानी की जरूरत होती है। किसानों में से कुछ ही किसान जो हैं यहाँ पे एक सटीक प्रबंधन के साथ अपनी फसल को एक अच्छे उत्पादन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान यहाँ पे अपने आप को असफल महसूस करते हैं। उनकी फसलों में फूल, लेकिन फूलों से फलियां कम संख्या में बननी चालू होती है, फूल झड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक किसान यहाँ पे किस प्रकार का प्रबंधन करे, किस प्रकार की सावधानियों को लेकर आगे बढ़े, इस पर विशेष रूप से चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। राधे राधे। फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मनोज आपके साथ अपने मटर के खेतों के बीच से। किसान भाइयों, ये आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये मटर के 2 प्लॉट दिखाई दे रहे हैं। एक में फूलों की संख्या काफी अधिक है तो दूसरी फसल में इक्का दुक्का फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन के पीछे भी 4 एकड़ में मटर की फसल लगी हुई है और सारी फसल जो है वो फूल की अवस्था में है। 1-2 प्लॉट में फूल से फलियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये इस फसल के लिए प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है जो हमारे इस फसल के उत्पादन को तय करता है और अंत में चलकर एक किसान के मुनाफे को तय करता है। हमें से सभी किसान मटर के फसल की बुआई करते हैं। बुआई के समय में उर्वरकों का एक स्पेशल डोज, और उस स्पेशल डोज में कोई किसान डीएपी का इस्तेमाल करता है, कोई एसएसपी का इस्तेमाल करता है, कोई एनपीके का इस्तेमाल करता है और उसके साथ यूरिया मिक्स करते हैं, पोटास मिक्स करते हैं, सल्फर मिक्स करते हैं और तब जाकर एक स्पेशल डोज तैयार करते हैं और उसे अपने खेतों में अप्लाई करते हैं। बीजों की बुआई करते हैं। बुआई के बाद जर्मिनेशन, 20 से 25 दिन की अवस्था में बूस्टर डोज। अगर 60 दिन की फसल है तो 35 दिन के आसपास फूल की अवस्था में आना चालू हो जाती है। 90 दिन की फसल बो रखी है तो 45 दिन की अवस्था में फूल पे आना चालू हो जाती है। लेकिन जब हमारे मटर की फसल फूल पे पहुंचती है तो इन फूलों को जो किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में फलियों में कन्वर्ट करवा पाता है, उसे इस फसल से एक अच्छा उत्पादन मिलता है। और जो किसान अपने आप को यहाँ पे असफल महसूस करते हैं, उन्हें इस फसल से बड़े पैमाने पर घाटा भी हो सकता है। मटर की पौध में फूल की अवस्था आप सिंपल वे में मान के चलें कि एक बच्चा पैदा होता है और अपने युवा अवस्था में होता है। युवा अवस्था का मतलब उसका प्रोडक्टिव ग्रोथ का स्टेज चालू होता है। अगर पौधों के संदर्भ में लिया जाए तो यहाँ पे इन पौधों को सिर्फ डीएपी छिड़क देने से काम नहीं चलता है, यूरिया छिड़क देने से काम नहीं चलता है, अमोनियम सल्फेट छिड़क देने से काम नहीं चलता है। यहाँ पे इन पौधों को, मटर की पौध में फूल की अवस्था में हमें इन पौधों को मुख्य रूप से स्ट्रेस से बचाना होता है। इन पौधों में हार्मोन्स को संतुलित करना होता है, माइक्रो न्यूट्रिशंस को संतुलित करना होता है और उससे पहले इन पौधों के साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है। किसान भाइयों, जब हमारे मटर की पौध जो है वो फूल की अवस्था में पहुंचती है तो यहाँ पे हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना होता है और वो सिंचाई हमें फूल की अवस्था में पहुँचने से पहले करनी होती है। मटर में निरंतर नमी की जरूरत होती है और उसके लिए हमें सिंचाई करना होता है, लेकिन जब भी सिंचाई करना होता है हल्की सिंचाई करना होता है। जब हमारी पौध फूल पे पहुंच जाती है तो हमें इस सिंचाई से बचना होता है और उसके लिए जरूरी है इस अवस्था में पहुंचने से पहले ही हम अपने खेतों में सिंचाई का काम पूरा कर लें। जब हम अपने खेतों में प्रॉपर सिंचाई लेकिन हल्की सिंचाई का काम पूरा कर लेते हैं, खेतों में पौधों को नमी उपलब्ध करवा देते हैं, हमारी पौध फूल पे आ जाती है, तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इन फूलों को ज्यादा से ज्यादा फलियों में कन्वर्ट करवा सकें और उसके लिए मुख्य रूप से 2 बातों का ध्यान देना। इनके साथ कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो कि हमारी जो पौध है वो स्ट्रेस में जाए। इनके साथ कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो कि पौधों में हार्मोन्स के अव्यवस्थित होने की स्थिति पैदा हो, माइक्रो न्यूट्रिशंस की मात्रा प्रॉपर हो, और ये चीजें हम
अपनी इन पौधों के साथ, फूल के अवस्था वाली पौधों के साथ फोलियर स्प्रे के रूप में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी इस मटर की फसल को माइक्रोन्यूट्रिशंस के रूप में जिंक की जरूरत होती है, बोरोन की जरूरत होती है, फास्फोरस, पोटास की मात्रा की जरूरत होती है और हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए प्लानोफिक्स, और ये सभी चीजें हम एक फोलियर स्प्रे के माध्यम से अपनी इस फसल पे पूरा कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे में हमें जो दवा लेनी है NPK 05234, जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा को आपके पौधों को उपलब्ध करवाता है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 ग्राम जिंक प्रति लीटर, 1 ग्राम बोरोन प्रति लीटर, साथ में हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए प्लानोफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक किसान अपने इस फोलियर स्प्रे में अमीनो एसिड का इस्तेमाल करता है तो उसका भी एक लाभकारी परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि अमीनो एसिड जो है वो आपके पौधे की थकावट को दूर करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके पौधों को स्ट्रेस में जाने से बचाता है। इस अवस्था में आपके पौधों पे अगर कीटों का अटैक दिखाई दे रहा है तो इस फोलियर स्प्रे में आप कीटनाशक भी ऐड कर सकते हैं। और कीटनाशक में जो आपको रखना है एमिडा क्लोप्रिड, अगर महीन कीट हैं तो, अगर सुंडी वाले कीट आपको दिखाई दे रहे हैं तो फिर थायोमिथॉक्सम, या फिर आप इस दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोरोफायरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% इसी फॉर्म में। लेकिन अगर पौधों पे कीट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फूल की अवस्था में इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल से किसान को हमेशा परहेज करना चाहिए। मटर की पौधों पे फूल की अवस्था में अगर एक किसान ये फोलियर स्प्रे और इन दवाओं के साथ फोलियर स्प्रे एक समान रूप से समय रहते अप्लाई कर देता है तो उसे इस फसल से एक बेहतर उत्पादन। लेकिन यहाँ पे किसान को कुछ सावधानियां बरतनी होती है, और वो जो सावधानी है जिसमें मैंने पहली सावधानी आपको बता दी है, फूल की अवस्था में सिंचाई से परहेज करें। और उसके लिए जरूरी है कि जब आपकी पौध फूल पे पहुंचने वाली हो तो उससे पहले ही खेतों में सिंचाई और हल्की सिंचाई। दूसरी जो सावधानी है, इस अवस्था में मटर की पौधों पे जितना संभव हो सके इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल से बचें। और उसका मुख्य कारण है फूल की अवस्था में परागण की प्रक्रिया होती है और तब जाकर हमारे फूल जो है वो फलियों में कन्वर्ट होता है। ये इंसेक्टिसाइड है, परागण की क्रिया को कहीं न कहीं बाधित करता है। हाँ, कीटों का प्रभाव है तो आपको इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना है, वरना बेवजह इसके इस्तेमाल से बचें। फूल की अवस्था में मटर के पौधों में फंगीसाइड के इस्तेमाल से परहेज करें, खासकर पाउडर फॉर्म वाले फंगीसाइड का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल न करें। अगर हम अपनी मटर की फसल के साथ इस प्रकार का प्रॉपर प्रबंधन और उस प्रबंधन के साथ ये सावधानियां अपने खेतों में अप्लाई कर देते हैं तो हमें निश्चित रूप से इस फसल से एक बेहतर उत्पादन और अंत में चलकर एक किसान को अपनी इस फसल से एक बेहतर मुनाफा। और यही कारण है कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर मटर की खेती, अच्छे मुनाफे के लिए मटर की खेती की जा रही है और इसका रकबा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप भी इस फसल की बुआई करें, सही प्रबंधन के साथ बुआई करें, कुछ सावधानियों के साथ बुआई करें और एक बेहतर उत्पादन और एक बेहतर मुनाफा प्राप्त, तब जाकर ये खेती आपको लाभ की खेती दिखाई देगी।